साथियों राम राम। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे धान के फंगस जनित रोगों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी अपने खेत की स्थिति दिखा रहे हैं कि हमारे खेतों में फंगस के ये सिम्टम्स हैं, तो हमें कैसे कंट्रोल करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक फंगस जनित धान के जितने भी रोग हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक डीप वीडियो है, समझने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यदि आपके खेत में फंगस जनित कोई रोग के सिम्टम्स हैं भी, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उस पौधे को ले जाके दुकानदार के पास दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ये रोग आ रहा है, इस रोग के लिए हमें क्या लगाना है, क्योंकि दुकानदार फिर वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा महंगी दवाएं दे सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमने अभी अपने खेतों में बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाई है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं करी है, एक सीमित डोज लगी है, और फंगस के भी सीमित ही डोज में आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने फंगस जनित रोगों को खत्म कर सकते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कैसे रोग आ सकते हैं और किस प्रकार की स्थिति अगर बन चुकी है तो उसको कंट्रोल किस दवा से किया जा सकता है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको डीपली बताने जा रहा हूँ। साथियों सबसे पहले बात करूंगा, अगर किसी पौधे की जड़ पर कोई फंगस आ रही है, देखिए यदि आपके खेत में पौधे की जड़ पर कोई फंगस आ रही है, ठीक है, जब आप जड़ देख रहे हो और जड़ आपकी काली दिखाई दे रही है, तो उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है हेक्साकोनाजोल। कितना? 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब की डोज है। बहुत सॉलिड और इतना बढ़िया सॉल्यूशन है कि एक बार स्प्रे कर दो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, यदि ये फंगस काली जड़ों से ऊपर आपके पौधे के तने में जा रही है, यानी कि एक तो तना हो गया, ये जो छिलके वाला तना है जिसमें गांठ बन चुकी है पौधे में, और गांठ के अंदर के छिलके में यहाँ पर कोई स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पॉट आ रहा है, या गलन है या सड़न है, यहाँ पर सड़न भी हो सकती है, गलन भी हो सकती है, ये दोनों तरह से हो सकता है। और ये तना आपका पिचका हुआ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, ये भी एक बहुत डीप आपको फंगस का लक्षण बता रहा हूँ कि इस टाइप से पिचका हुआ तना भी हो सकता है, और ये पौधा आपका बहुत कमज़ोर होगा, और धीरे धीरे अगर कमज़ोर नहीं है तो हो जाएगा अगर तने पर यहाँ पर कोई आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, दाग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आपके इसके ऊपर के छिलके में, ये जो छिलका है इस छिलके में किसी टाइप के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या तो स्पॉट जगह स्पॉट दिखाई दे रहे हैं पीले, ठीक है, या फिर लाल कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, या इन पत्तियों में किसी टाइप के पीले पीले स्पॉट, लाल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, या दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस छिलके के ऊपरी भाग में यहाँ पर सड़न दिखाई दे रही है, गलन दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिर आपकी पत्तियों को छोड़ दें और गोव की जो पत्तियां हैं वो गोव की पत्तियां ऊपर से सूखती चली जा रही हैं, और उनमें अंदर गिड़ार नहीं है, उनमें गलन बनी हुई है, तो वो गलन कैसे कंट्रोल होगी आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पौधे की जड़ के बारे में आप समझ पाए कि हेक्साकोनाजोल से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट कि यदि आपके पौधे के तने में सड़न है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है, COC। कितना? 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि पौधे के तने में ज़्यादा सड़न आ रही है और ये स्थिति पिचकने वाली हो गई है ऐसी, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन 250 ml मिलाना है लिक्विड में। ठीक है, दोनों को मिला के स्प्रे करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि ये सड़न आपकी इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब इसमें फुटाव आ पाना संभव नहीं है और ये पौधा गिरने के कगार पर पहुंच गया है, तो इस स्थिति को कंट्रोल कर लेगा कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कासुगामाइसिन 1% आपको ना मिले तो आप वेलिडामाइसिन ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, वेलिडामाइसिन की डोज भी 250 ml प्रति एकड़ की है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब पौधे के तने में ऊपरी भाग में हम चलते हैं और पौधे के छिलके पर आपको दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस वेलिडामाइसिन, ये दोनों बहुत सेलेक्टेड और बढ़िया फंगिसाइड हैं। इसकी डोज मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जब आप लाते हैं तो ये समथिंग 450 रुपये का 500 ग्राम पैकेट पड़ जाता है, और 450 रुपये के पैकेट में ये आप लगभग 12 बीघा, 1 हेक्टेयर ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन को कवर कर लेंगे। तो ये आपकी दवा सस्ती पड़ेगी, ना कि दूसरी दवाओं की तरह महंगी। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी कोनिका लगाते हैं, कोनिका आपको बहुत महंगी दवा पड़ती है, कोनिका के बजाय आप वहाँ पर कोनिका में क्या साल्ट है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन है ना,
45% प्लस 5% का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको कितना मिल रहा है, चाहे वो ब्लू कॉपर है चाहे वो धानुका का कॉपर है, तो ये मिल रहा है आपको 50% कॉपर। और इसमें जब आप 3% का कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन मिला देते हैं एंटीबायोटिक डोज, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है और बहुत फास्ट काम करता है। ये काम इतना जल्दी से करेगा कि यदि आपने इस स्थिति में स्प्रे किया है तो एक रात में इसको कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट कि जब आपकी पत्तियों में यहाँ पर फंगस आ गई है, झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये पत्तियाँ आपकी झुलसने लगी हैं, मतलब ऊपर से झुंडीनुमा पौधा हो गया है और आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है। ठीक है, इस स्थिति में आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन के साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लो। ह्यूमिक एसिड कितना, मात्र 250 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसकी डोज आप सॉलिड तरीके से लगा दीजिए। आपके पौधे में जहाँ पर ग्रोथ रुकी हुई है वहाँ से फुटाव चल देगा। अगला पार्ट मैं आपको बता दूं कि जड़ पर एक तो होता है कालापन होना, एक होती है सड़न होना। अगर आपके पौधे की जड़ें सड़ चुकी हैं, यानी कि हमने पौधा निकाला और पौधे को इस टाइप से पौधे की जड़ों को खींचा तो ऊपर से जड़ें छिल गई, मतलब जड़ें सड़ गई हैं। ठीक है, तो जड़ में यदि सड़न लग रही है, गलन है किसी टाइप की, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन जड़ के रोग को खत्म करने में भी सक्षम है, आपके पौधे को झुंडीनुमा होने के बाद फुटाव लाने में सक्षम है। दूसरा, यदि पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो पौधे की जड़ से भी फुटाव लाने में सक्षम है। अगला एक बहुत अहम पार्ट बता दूं कि जब आपके पौधे में पत्तियां बहुत ज़्यादा हो गई होती हैं खेत में, जैसे आपके खेत में हवा पास नहीं हो पा रही है और पत्तियां नीचे से बिल्कुल भर चुकी हैं, और जब भरने वाली पत्तियां होती हैं तो पानी लगाने पर, हम पानी लगाते रहते हैं रेगुलर, ऊपर से हवा पास नहीं होती, धूप हमारे खेत को ज़्यादा नहीं मिल पाती, तो क्या होता है कि ये पत्तियां धीरे धीरे नीचे से पीली पड़ने लगती हैं। जो नीचे पानी के संपर्क में रहने वाली पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी, और पीली पड़ने के बाद में वो धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियों में फंगस पैदा करती चली जाती हैं। और हम देखते हैं कि 1-2 रात में हमारे खेत में हॉपर आ जाता है, हॉपर की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, जब हॉपर आता है तो 2 से 3 रात में वो खेत को खत्म करने की क्षमता रखता है, लेकिन हॉपर आने के बावजूद भी यदि आप कॉपर और कासुगामाइसिन का स्प्रे कर देते हैं तो ये क्षमता ये भी रखता है कि 24 घंटे के अंदर हॉपर को वहीं का वहीं कंट्रोल भी कर दे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो लीफ ब्लाइट है, चाहे वो स्टेम में किसी टाइप की ब्लाइट आ रही है, चाहे वो रूट पर किसी टाइप की ब्लाइट है, चाहे वो आपके बालियों में किसी टाइप की ब्लाइट बन रही है, या आपके किसी टाइप से ग्रोथ रुक रही है, या जड़ों पर सड़न बन रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कीजिए, आपके खेत से फंगस गारंटेड गायब हो जाएगी। किसी टाइप की फंगस अगर आपके खेत के अंदर है, यहाँ तक की गारंटी है कि यदि आपके खेत में टॉप बोरर भी लग गया है ना, टॉप बोरर कैसे, अभी बहुत ज़्यादा सुंडी की शिकायत चल रही है, सुंडी इतनी ज़्यादा लग गई है कि आपके पौधे को झुंडीनुमा उसने कर दिया है और फुटाव नहीं आ रहा है खेत में। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन में इतनी ताकत है कि वो पौधे की झुंडीनुमा होने के बावजूद उसमें फुटाव निकाल देंगे, यदि समय मिल गया। समय कितना, 35 से 40 दिन की अवस्था में यदि आपने स्प्रे कर दिया तो उसमें भी फुटाव आ जाएगा, ये गारंटेड आपको बता रहा हूँ। तो किसी टाइप के फंगस जनित रोग को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मुलेशन है। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि फंगस है खेत के अंदर तो ये सिर्फ अकेला फॉर्मूला है जो आपके खेत में बिल्कुल कंट्रोल कर देगा 100%, आपको किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।